राहुल गांधी की लोकसभा से सदस्यता खत्म करने के विरोध में जैसलमेर में कांग्रेस द्वारा सत्याग्रह करते हुए गांधी दर्शन के आगे, गांधी जी की मूर्ति के आगे भारी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। यहाँ पे बड़ी तादाद में कांग्रेसी नेता, विधायक महोदय, कांग्रेस जिला अध्यक्ष उमेश सिंह जी, तो कई मौजूद लोग, कई प्रकार के लोग यहाँ पे मौजूद हैं जो सत्याग्रह कर रहे हैं। और इस जो घटना हुई है, राहुल गांधी को जो सदस्यता खत्म करने की जो भाजपा में उन्होंने आरोप लगाए हैं, उसके बारे में उनसे बात करेंगे। किस तरह सत्याग्रह किया जा रहा है, किस तरह की जो है विरोध व्यक्त किया जा रहा है। रूपाराम जी जो विधायक है जैसलमेर के, अब इनसे बात करेंगे किस तरह की जो है सत्याग्रह का ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। मैं भाटिया जी संक्षिप्त में बताऊंगा, आप लोग तो जानकार है ही। इस देश को जो 75 वर्ष पहले आजाद कराया था, कई वर्ष लगे, जेलों में गए, कईयों की मृत्यु हुई। संघर्ष के बाद में देश आजाद हुआ। और अभी जो राज कर रहे हैं और जो प्रजातांत्रिक तरीके को बिल्कुल चरमचरा कर रहे हैं, उन लोगों का उस वक्त जन्म भी नहीं हुआ था, उन्होंने कुछ नहीं किया। और देश जब आजाद हुआ एक उजड़ खेत था। वो ये लंबे समय जो कांग्रेस को राज रहा देश में, स्टेट में और केंद्र में, अधिकतर टाइम 80% टाइम उसके अंदर सब अलग अलग संस्थान वगैरह, रेलवेज, एयरवेज, अलग अलग न्यायिक संस्थान, सब चीजों को, लोगों को मौलिक अधिकार मिले, इसके लिए डेवलपमेंट किया। 2014 में मोदी जी आए। कई बार आदमी राज निरंतर आता है तो थोड़ा उबता है, बदलाव चाहता है। उनके कोई अच्छे कामों से नहीं आए, बदलाव हो गया। बदलाव होने के बाद में कांग्रेस पार्टी ने गांधी परिवार देश की आजादी से लेके आज तक, जिसमें राहुल गांधी जी की जो आप पूछ रहे हो, अध्यक्ष रहे और निरंतर संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन सत्ता से चूर प्रधानमंत्री महोदय ने जिस प्रकार के जो असंख्य निर्णय लिए हैं, जो डेमोक्रेटिक सिस्टम के विरोध में है, अभी जो माननीय राहुल गांधी जी ने भारत में जो इतना बिखराव, फैलाव, आपसी मतभेद, महंगाई वाड़ा, ये सब चीज हुई, कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा निकाली, उससे जो पब्लिक का झुकाव देखा, वास्तविकता, हो सकता है कुछ बड़े लीडर को पहले ध्यान नहीं थी, उनको फील्ड की पता पड़ी और फील्ड के लोगों को पता पड़ा भी ऊपर हो क्या रहा है। तो इससे डर से एकदम जो अभी केंद्र में सरकार है बौखला गए। उस बौखलाहट का फिर इस यात्रा के बाद में राहुल जी ने जो माननीय मोदी जी और कुछ पूंजीपति मिलके जो देश को लूटना चाहा, जिसके प्रत्यक्ष प्रमाण दिए, तथ्यात्मक प्रमाण दिए, ये चीजें जब सांसद लोकसभा में बोलता है या बाहर बोलता है तो उनको लगा कि अभी तो कई चीजें और खुल जाएगी। उसी प्रक्रिया के अंदर अन्यायिक तरीके से माननीय कोर्ट ने निर्णय दिया, लेकिन कोर्ट के कई स्टेप्स है, लेकिन सोचा पता नहीं बाद में क्या होगी, और चीजें बोल लेंगे। तो लोकसभा में तो कम से कम नहीं बोले, उस गैर प्रजातांत्रिक तरीके से, अन्यायिक तरीके से सांसद राहुल गांधी जी की सदस्यता खत्म की गई है। और इसके विरुद्ध में पूरे देश में जितनी भी डिस्ट्रिक्ट है, कांग्रेस, जिला कांग्रेस कार्यकारिणी द्वारा जितने भी जो है हमारे, चाहे मुख्यमंत्री रहे हो, जिस पदों पे रहे हो, एक छोटे कार्य से लेकर सबने धरना दिया है। आज यहाँ आप देख रहे हैं जो ये धरना है, या एक एक आदमी के पीछे हजारों आदमी है। तो ये सांकेतिक धरना सत्याग्रह का दिया है। और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये मुहिम जारी रहेगी, पार्टी का जैसे निर्देश आएगा। और ये आने वाले 2023 और 24 ये लोग बौखला गए हैं, मोदी जी और इनकी पार्टी। और जिन व्यवसायियों को ये अनैतिक तरीके से, गलत तरीकों से जो कानून कायदे हैं, जो रूल्स हैं, उनसे हटके जो बेनिफिट्स दे रहे हैं, तो इससे घबरा के अपनी पोल खुले, इससे ये ऊंधे सूंधे कर एक्शन ले रहे हैं, जिसी में राहुल जी की सांसद की सदस्यता खत्म करना ये भी है
और इसका रिजल्ट पब्लिक जैसा हमारा सोचना है, जैसे पब्लिक के भाव है, आने वाले स्टेट इलेक्शन पूरे देश में और 24 में जो लोकसभा के चुनाव होंगे उसमें परिणाम इनको भुगतने पड़ेंगे। राहुल गांधी ने अडानी पे भी बहुत बड़ा आरोप लगाया कि 20,000 कितने करोड़ का जो मोदी जी को फायदा हुआ है, लेकिन बीजेपी भी ये आरोप लगा रही है कि जो अडानी जी राजस्थान में भी आए, उन्होंने कई अलॉटमेंट किए। तो ये आरोप प्रत्यारोप, इसके बारे में आपका क्या कहना है? एक जो कंपनी जो होती है, आज अडानी जी की जो कंपनी है, इन्होंने जो भी अलग अलग बना रखी है, ये आज ब्लैक लिस्टेड नहीं है। जब कंपनी कोई ब्लैक लिस्टेड नहीं होती कि इंडिया के अंदर किसी टेंडर प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकती, तो राजस्थान के इन्होंने भाग लिया। भाग लिए में अगर वो जो टर्म्स एंड कंडीशन राजस्थान सरकार की है उसमें फिट कोई भी होती है, या राजस्थान सरकार में कौन मोदी जी का आदमी है, कौन वाई का जेड का है, एक नियम बने हुए हैं, तो उसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं उनको भी मिले हुए, वो ब्लैक लिस्टेड नहीं है। अब ये प्रक्रिया जितनी खुल रही है तो उसमें ब्लैक लिस्टेड होंगे तब कोई नहीं दे पाएगा। चुनाव होने वाले, इस साल होने वाला है, तो किस तरह आप लोग तैयार हैं? आप ये देखिए, कांग्रेस पार्टी, देश जब गुलाम था, बुरा वक्त था, भून दिया जाता था, इनकलाब जिंदाबाद सीधी यहाँ गोली, उस वक्त ही आज से कांग्रेसी जो आज यहाँ बैठे हैं, इनकी छठी छाती पीढ़ी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी उसकी परवाह नहीं की थी। आज लोग सुनते हैं, आप विचार सुना सकते हो, तो पूर्ण तैयारी है और उनको रिजल्ट दिख रहा है कांच में दिखे वैसे माननीय मोदी जी को। आज देखो, कांग्रेस ने राज किया देश पे 55 वर्ष तक, वोट कितने लिए 40% से लेके 65% तक देश के। अभी मोदी साहब राज कर रहे हैं 31-32% वोट लेके। ये तो हल्का सा सामने बिखरा हुआ है, जनता भारत की नहीं चाह रही है, ये स्पष्ट है। 31 से आधा % घटा दे दो गए तो पूर्णतः कांग्रेस की तैयारी है। और भी पार्टियां हैं, केजरीवाल जी भी अभी बोले हैं, तो सबको लग रहा है कि अन्याय हर तरह से गलत तरीके से मारेंगे तो किसी को मार सकते हैं। यहाँ पर कांग्रेस किस तरह एक है, किस तरह जो है हर चैलेंज को आप वो करोगे, सामना करोगे? यहाँ कांग्रेस एकजुट है और पिछली बार कांग्रेस ने यहाँ जैसलमेर विधानसभा का आप देखो 57% वोट लिए। सामने भाजपा है और पार्टियां में ज्यादा दम नहीं है, यहाँ पे 37% में थक गई। तो 37 और 57 के बीच में गैप काफी है, बहुत ज्यादा गैप है। ये गैप और बढ़ेगा, कांग्रेस की परसेंटेज बढ़ेगी और भाजपा नीचे आएगी और कांग्रेस विजय होगी। मेरे साथ जिला अध्यक्ष उमेश सिंह जी, इनसे बात करेंगे। ये बहुत बड़ा सत्याग्रह जैसलमेर के कांग्रेस द्वारा किया जा रहा है, किस तरह जो है सभी लोग एक होकर और इस तरह का वो कर रहे हैं? देखिए, देश में लोकतांत्रिक जो मूल्य हैं, लोकतांत्रिक अधिकार जो हैं, उनका हनन हो रहा है। संसदीय मर्यादाओं को तार तार किया जा रहा है। तानाशाही तरीके से नरेंद्र मोदी जी और उनके सहयोगी जो हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, वो देश की जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है उसको समाप्त करने पे तुले हुए। जिस तरीके से राहुल गांधी जी के विरुद्ध एक षड्यंत्र रचकर उन्हें लगातार 15 दिन तक लोकसभा में बोलने का समय नहीं देना, बार बार उनके द्वारा समय मांगने पर, स्पीकर को चिट्ठी लिखने पर, लोकसभा अध्यक्ष जी से व्यक्तिगत मिलने के बाद भी उन्हें समय नहीं दिया गया। जब उन्होंने प्रयास किया बोलने का, तो देश के इतिहास में पहला बार ऐसा हुआ, ये काला दिन था जब लोकसभा म्यूट हो गई, पूरी लोकसभा म्यूट कर दी गई। उसके बाद 10 दिन तक सत्ताधारी दल के भारतीय जनता पार्टी के सांसद ही हंगामा करते रहे। पहली बार ऐसा हुआ होगा कि सत्ताधारी दल हंगामा कर रहा है सदन में, क्योंकि राहुल गांधी जी नहीं बोल पाए। क्योंकि राहुल गांधी जी जब बोलते हैं तो इनकी सारी पोलें खोलते हैं, तो वो पोल ना खुले इसलिए उन्हें बोलने से रोका जा रहा है। अभिव्यक्ति की आज़ादी आपकी हमारी भी है, हम लोकतांत्रिक देश में बैठे हैं, यहाँ हमारे संवैधानिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है हमारा कि हम अभिव्यक्ति की आज़ादी कर सकते हैं, बोल सकते हैं। और एक संसद सदस्य को सदन में बोलने का उसका जो अधिकार है उससे वंचित किया जाता है। उसके बाद में जो कानूनी प्रक्रिया होती है, माननीय न्यायालय के आदेश की हम सभी सम्मान करते हैं, उस पर कोई टिप्पणी नहीं है, लेकिन उसके बाद जो परंपरा, जो व्यवस्था, जो नियम कानून कायदे थे, उनको पृथक रखते हुए जिस तरीके से समिति में जाना था, माननीय राष्ट्रपति महोदय के पास जाना था, उसके बाद निर्वाचन आयोग के पास जाना था, फिर ये फैसला समिति के माध्यम से लोकसभा अध्यक्ष जी को देना था, निरस्त करने की उनकी सदस्यता। लेकिन जिस अनन फानन में तुरंत किया गया, उससे लगता है कि मोदी जी डर गए हैं।
तो जब जब मोदी जी डरते हैं तो कभी पुलिस को आगे करते हैं, कभी ईडी को आगे करते हैं, कभी सीबीआई को आगे करते हैं। इस बार उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष जी को भी आगे कर दिया। मेरा एक महत्वपूर्ण सवाल है, इस साल चुनाव हो रहे हैं राजस्थान में जी। और जहां तक जैसलमेर कांग्रेस की बात है, किस तरह एकजुटता का आप प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अभी भी कहीं एक गुट नजर नहीं आ रहा, तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बता दूं, राजस्थान की सरकार ने पिछले 4.5 साल में जो बजट दिए हैं, जो शानदार योजनाएं दी है, जो जन कल्याणकारी कार्य किए हैं, और जैसलमेर जिले में जो डेवलपमेंट हुआ है, ऐतिहासिक डेवलपमेंट हुआ है। इससे पहले ऐसा ऐतिहासिक डेवलपमेंट कभी नहीं हुआ। कोई सत्ता विरोधी लहर नहीं है, एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। सरकार से खुश है, मुख्यमंत्री जी से खुश हैं, जन कल्याणकारी नीतियों से खुश हैं, बजट से खुश हैं। सभी वर्ग, व्यापारी, उद्योगपति, किसान, महिला, बुजुर्ग, स्वतंत्रता सेनानी, खिलाड़ी, पेंशनर, किसी क्षेत्र में चले जाइए, सभी खुश हैं। एक से एक शानदार योजना लाई जा रही है। जब ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की गई राजस्थान में, ऐतिहासिक फैसला है। पूरा भारत उसका अध्ययन कर रहा है, करना चाह रहे हैं सभी। क्यों? कि सभी बैकफुट में आ गई, बीजेपी बैकफुट में आ गई। जो ओल्ड पेंशन स्कीम जो लागू की, ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना जो 25 लाख दिया गया, ये ऐतिहासिक फैसला है। मुख्यमंत्री किसान ऊर्जा मित्र योजना जो दी गई, जैसलमेर में 90,000 बिल हैं उपभोक्ताओं के, उसमें से पिछले महीने 60,000 उपभोक्ताओं का बिल जीरो आया है, माफ हो गया, जीरो हो गया। इससे बड़ी क्या राहत हो? लेकिन नजर नहीं आ रहा कि एक गुट दूसरा है। सारे लोग हैं यहाँ, देखिए आप, सभी क्षेत्रों से लोग हैं। जैसलमेर के जिले के नोक से लेकर करड़ा पोचीना से लेकर छिपा सरिया से लेकर फरसून से लेकर सभी क्षेत्रों के लोग बैठे हैं यहाँ। गौर से देखिए आप, पूरी कांग्रेस एक है, एकजुट होकर काम करेंगे। जो ऐतिहासिक जीत पिछली बार हुई है, उसे हम दोहराएंगे निश्चित तौर से। जनक सिंह जी एक वरिष्ठ नेता है, इनसे बात करेंगे। किस तरह का जो अभी सत्याग्रह यहाँ पे किया जा रहा है, काली पट्टी बांधी गई है और राहुल गांधी को सदस्यता समाप्त करने के विरोध में किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? ये अभी भारत छोड़ो यात्रा जो राहुल जी ने चालू की थी, उससे बीजेपी घबराई हुई है। वो आपके सामने दिख ही रहा है, जबकि उनका इतना कोई दोष नहीं है। जो कोर्ट में उनको जाने की जरूरत नहीं थी, टाइम देना चाहिए, वो नहीं दिया। रही यहाँ राजस्थान की बात, तो वापिस सरकार बनेगी, इसमें कोई एडवर्ट नहीं। सब पार्टी एक है, एकजुट। आप किस तरह एक है, आप एकजुटता का प्रदर्शन यहाँ किस तरह करेंगे ताकि कांग्रेस जो आपकी जो कहना है? एकजुट है और दोनों सीटें जीतेगी कांग्रेस की 2/3 बहुमत से। क्या कहना चाहेंगे सुमार जी, आज जो ये प्रदर्शन हो रहा है? आज ये जो प्रदर्शन हो रहा है, श्रीमान राहुल गांधी जी की छवि को जो खराब करने पे लोग तुले हुए हैं, उसके विरोध में हम सब राहुल जी को मजबूत करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए। लेकिन सबसे बड़ा चुनाव में जो किस तरह पार्टी प्रदर्शन करेगी, किस तरह की जो सबसे बड़ी जो प्रदर्शन करना चाहिए एकजुटता का, मेरा सबसे बड़ा सवाल जो है, पार्टी किस तरह कांग्रेस की सबसे बड़ी खासियत ये रही है कि हाईकमान से जो आदेश आएगा, समस्त कार्यकर्ता उसका पूर्ण पालन करेंगे और मतदाताओं से अपील करेंगे और जीत निश्चित करेंगे। मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद तो नहीं होना चाहिए। नहीं, मतभेद तो होते रहते हैं, लेकिन मतभेद है ही नहीं इसी में। हर अपने अपने क्षेत्रों में व्यस्त है। अगर फुर्सत होती तो निश्चित रूप से यहाँ आते। ऐसा कुछ नहीं है। कल एक फंक्शन देखा, आपने भी फोटो देखे होंगे, कैबिनेट मंत्री और जैसलमेर के क्षेत्रीय विधायक और हम सब लोग एक जगह एक दादन पे बैठे थे। शायद वो फोटो आप लोगों तक नहीं पहुंचा होगा। इसलिए बिल्कुल मतभेद तो है ही, होस्ट होते रहते हैं। मेरा विचार क्या, मेरे पुत्र का अलग है, मेरी पत्नी का अलग है, लेकिन मनभेद कतई नहीं है। पोखरण से भी एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता यहाँ पे जैसलमेर में आए हैं, उनसे बात करेंगे। क्या स्थिति है पोखरण में, क्या स्थिति है? पोखरण के कई लोग जो यहाँ पे आना चाहिए नहीं है, क्या कहना चाहेंगे? पोखरण की स्थिति बहुत शानदार है। जो एक कंपटीशन चल रहा है, जैसलमेर विधानसभा क्षेत्र जो आगे बढ़ेगा, उसी तरह पोखरण भी उसी प्रयास में हम भी आगे बढ़े, कारण कि वो तो पावर 2 है। और मैं आपको ये आज, हालांकि हमारा राहुल जी के साथ सत्य की लड़ाई के लिए हम आग्रह कर रहे हैं, धरना दिया है, तो पोखरण तो एक से बढ़कर एक है, पावर 2 है और पावर 3 होगा। आगामी विधानसभा चुनाव में इतिहास बनेगा कि ये पहली बार ऐसा हो रहा है। लेकिन कांग्रेस किस तरह एक रहेगी? कांग्रेस मुझे तो कहीं अनेक दिखाई नहीं दे रही है। अनेकता में एकता, कांग्रेस ही तो है, इतिहास है कांग्रेस का। आपके पोखरण के विधायक यहाँ मौजूद नहीं है। और तो आज रमजान का महीना है ना, तो आपको उनको सब जगह जाते हैं, सब जगह मिलते हैं, और रमजान का महीना वो करते ही है और रोजे करते हैं। हमने कल भी देखा है, और वो बराबर पार्टी में आते जाते रहते हैं। और कहीं न तो रूपाराम जी में, न ये साले मोहम्मद जी में, कहीं नहीं। और बाकी जैसे हमारे सुमार खां अध्यक्ष जी ने बताया पूर्व कि भाई विचारों से मतभेद हो सकता है, जब टारगेट होता है तो वो फाइनल होता है। कांग्रेस टारगेट फाइनल है और जनता के साथ है, जनता के लिए लड़ी है और लड़ती रहेगी।
और आंदोलन का नाम ही तो कांग्रेस है। और एक और नेता से बात करेंगे। जिस तरह से आज राहुल गांधी को अलोकतांत्रिक तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उनकी सदस्यता रद्द की है, इसके लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से हम सब लोग यहाँ सत्याग्रह आंदोलन कर रहे हैं। मेरा मानना है कि जिस तरह यूपी भी 10 साल सत्ता में रही है, लेकिन इन्होंने इस तरह से कभी भी अलोकतांत्रिक तरीके से किसी भी नेता के विरुद्ध ऐसी कार्रवाई नहीं की है। एक सांसद महोदय को सदन में जो बीजेपी के काले कानून में उनको उजागर करने से रोकने के लिए सारा आंदोलन किया जा रहा है। सम क्षेत्र से जानब खान जी हैं, उनसे बात करेंगे किस तरह की जो है यहाँ पे सत्याग्रह किया जा रहा है। ये तो सत्याग्रह आज जो राहुल गांधी जी की सदस्यता समाप्त की है उसके बारे में किया जा रहा है। और ये हम लोग इस चीज़ पे ये कहना चाहते हैं कि ये जो राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा जो शुरू की थी, ये पूरी होने के बाद सरकार पूरी डर गई, क्योंकि उनकी अगर राहुल गांधी जी सच तुम बोलते तो पूरा ही पोल खुल जाता। इसलिए वो अपना कम छुपाने के लिए राहुल गांधी जी की सदस्यता समाप्त कर दिए। इसलिए ये सब सत्याग्रह हो रहा है और हम लोग इकट्ठे हुए हैं। ये बिल्कुल गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ माइनॉरिटीज तो काफी कम है धरने में। नहीं, माइनॉरिटी तो एक बात सुनो, माइनॉरिटी तो कभी कांग्रेस से दूर रही भी नहीं है और नहीं रहेगी। कांग्रेस के अलावा कोई सहारा भी नहीं है माइनॉरिटी का, यही कांग्रेस ही सहारा है। अगर यहाँ रहना है तो कांग्रेस के साथ रहना है, बिल्कुल एक है, हम रहेंगे इंशाल्लाह। 95% कांग्रेस के साथ है, 5% लोग वैसे ही जाते हैं, बाकी कोई अलग नहीं रहेगा हमारा। ये थे कांग्रेस के विधायक महोदय, जिला अध्यक्ष और अन्य मौजूद नेता जो बता रहे थे कांग्रेस पूरी तरह एक है। और जो राहुल गांधी के साथ जिस तरह जो भाजपा ने हरकत की है या उनकी सदस्यता समाप्त की है, उसके विरोध में यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका ये कहना पार्टी पूरी तरह एक है कि किसी प्रकार की कोई गुटबाजी या कोई किसी प्रकार का मनभेद भी नहीं है। और आने वाले चुनाव में ये मिलकर चुनाव लड़ेंगे और जैसलमेर में वापस पोखरण और जैसलमेर दोनों सीटें कांग्रेस को आएगी, ये इन कांग्रेस नेताओं विधायक महोदय का कहना है। विमल भाटिया, जैसलमेर, राजस्थान तक।